और दोस्तों सभी का स्वागत है एजीएन नेटवर्क पे और आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं आज की बड़ी खबर। कल का मौसम, अचानक हुई सर्चिंग ने क्यों मचा डाली हलचल। जी हाँ, सबसे पहले बात उस खबर की जिसने पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा सर्च रिकॉर्ड बनाया है। बिल्कुल सही सुना आपने। कल का मौसम। आखिर क्यों अचानक लाखों लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कल क्या होगा। कारण ये है कि अचानक आया है मौसम में बहुत ही बड़ा बदलाव। जी हाँ, मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार भारत की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मौसम में तेज बदलाव देखा गया है। अक्टूबर के अंत में जहां ठंड शुरू हो जाती थी, वहीं कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं हवाएं चल रही हैं। खासकर दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी से आ रहे सिस्टम के कारण कई तटीय राज्यों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ये सर्च ट्रेंड हमें बता रहा है कि देश की बड़ी आबादी किसी अनसर्टेनिटी या छिपे हुए मौसम संकेत को लेकर काफी चिंतित है। तो क्या ये अचानक आया बदलाव पिछले चक्रवात का असर है, ग्लोबल वार्मिंग? क्या ये देश में गर्मी की पैटर्न पूरी तरह बदल चुके हैं? देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है और ये हमें बताता है कि हमने कितना ज़्यादा नुकसान किया है कि सर्दी में बारिश हो रही है और गर्मी में ठंडक हो रही है। एवरीथिंग इज चेंज्ड, तो हमें इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर जो टैक्स ऑडिट डेडलाइन की तरफ से आ रही है। कारोबारियों को मिला नवंबर का तोहफा। जी हाँ, अब बात करते हैं देश के लाखों कारोबारियों को जो होते हैं बिजनेसमैन, कंपनीज और टैक्स पेयर्स के लिए आई है एक बहुत बड़ी राहत, क्योंकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेडलाइन अब बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने असेसमेंट ईयर 2025 और 26 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की तारीख को 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 कर दिया है। के साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन भी 10 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। तो टैक्स एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये राहत से बड़ा ये सिर्फ अ, आपदा के लिए कारण नहीं दिया गया, बल्कि ये टैक्स पेयर्स की मांग और टेक्निकल दिक्कतों को देखते हुए उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। ये बताता है कि देश का सिस्टम अभी भी टेक्निकल प्रेशर को पूरी तरह झेलने के लिए सक्षम और तैयार नहीं है। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर जो आ रही है क्रिकेट वर्ल्ड से। जी हाँ दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास, इंग्लैंड को दी शर्मनाक हार। जी हाँ, ये खबर क्रिकेट प्रेमियों को खास समझ में आएगी क्योंकि उनकी नजरें लगी रहती हैं क्रिकेट पे। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से आई है इतिहास रचने वाली खबर। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को एक तरफा मुकाबले में हराकर पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। तो ये सिर्फ जीत नहीं है बल्कि गुवाहाटी में मिले एक मीठे बदला है जो साउथ अफ्रीकी कप्तान लॉरा वोल्डवर्ड ने 169 रन की शानदार पारी खेलकर जिसे टीम ने 319 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में मैरिजाने कैप की घातक गेंदबाजी जिन्होंने 5 विकेट लेके इंग्लैंड को सिर्फ 194 रन पर ही सिमट कर दिया। ये मैच खास इसलिए था क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पिछले 2 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मिली हार का बदला ले ही लिया। डैनी वैट, हॉज एंड सोफिया एलेक्सटॉन और एलिस गैप्से जैसे इंग्लैंड के बड़े खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीका की दमदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस ने पूरी तरह निराश कर दिया। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। जी हाँ, ब्लेयर टिकनेर और मुजीबुर रहमान दो उलटफेर करने वाले। जी हाँ, ये भी न्यूज है। क्रिकेट के मैदान पर दो नाम सबसे तेज ट्रेंडिंग पे हैं आजकल। न्यूजीलैंड के ब्लेयर टिकनेर और अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनेर ने अपनी वापसी के साथ इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में 4 विकेट लेके तबाही मचा डाली है।
उनकी ये वापसी भावनात्मक भी है क्योंकि वो पिछले 2 साल से टीम से बाहर थे। उनकी पत्नी को ल्यूकेमिया से लड़ रही थी, तो इसकी वजह से अपनी पर्सनल रीज़न्स के कारण वो नहीं खेल पा रहे थे। अब वो कह रहे हैं चीज़ें क्रिकेट से बड़ी हैं, मैं बस खेल का मज़ा ले रहा हूँ। दूसरी तरफ जो आ रहे हैं, बहुत ही बड़े क्रिकेटर का नाम जो आ रहा है सामने वो है मुजीबुर रहमान। अपनी जादुई स्पिन के कारण चर्चा में आ चुके हैं। अफ़गानिस्तान अब बड़ी टीम्स को बराबर की टक्कर दे रहा है और इसका सबसे बड़ा श्रेय और योगदान मुजीब जैसे रहस्यमय स्पिनरों को जताया जा रहा है, जो अपनी टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। अब चलते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है आईसीसी ओडीआई रैंकिंग। जी हाँ, भारत के का दबदबा बढ़ा, सूर्य कुमार की टी20 बादशाहत रही। अब बात करते हैं आईसीसीआई ओडीआई रैंकिंग में टीम इंडिया का दबदबा बरकरार रह रहा है। हाल ही का प्रदर्शन के बाद इंडियन प्लेयर्स की रैंकिंग में बड़ा उछाल आया है। शुभमन गिल और विराट कोहली की जबरदस्त फॉर्म ने भारत को टॉप पर बनाए रखा है। अब करते हैं विश्लेषण टी20 का। टी20 के बादशाह यानी हमारे सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में सबसे तेज 150 सिक्सेस पूरा कर लिया है। सूर्य कुमार का ये रिकॉर्ड दिखाता है कि क्रिकेट का फॉर्मेट बदल चुका है, अब पावर हिटिंग ही किंग है। अब चलते हैं आगे की खबर की ओर जो आ रही है फुटबॉल और प्रो कबड्डी के मैदान से। अल नस्र वर्सेस अल इत्तेहाद, रोनाल्डो की टीम को बड़ा झटका। सऊदी किंग कप से आई है सबसे सनसनीखेज खबर, जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नस्र को उसके प्रतिद्वंदी यानी ऑपोजिट टीम अल इत्तेहाद के हाथों 2-1 से हार का सामना करना पड़ रहा है। इस मैच का असली ड्रामा था रोनाल्डो वर्सेस बेंजेमा। अल इत्तेहाद के कप्तान करीम बेंजेमा ने अपनी टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई और भले ही अल नसर ने बराबरी की, लेकिन बेंजेमा की टीम ने जीत दर्ज कर रोनाल्डो की टीम को टूर्नामेंट से बाहर ही कर दिया। रोनाल्डो के इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और एक फ्री किक भी मिस हो गई। रोनाल्डो के फैंस अब ये एक निराशाजनक हार मान रहे हैं। अब सवाल ये है कि रोनाल्डो की टीम सिर्फ लीग मैचेस पर फोकस करेगी या क्या ये हार टीम के अंदर बड़े बदलावों की शुरुआत बनेगी। अब चलते हैं प्रो कबड्डी लीग के तरफ। दिल्ली में शुरू हुआ नॉकआउट का महासंग्राम। जी हाँ दोस्तों, भारत की अपनी मिट्टी के खेल यानी प्रो कबड्डी लीग पीकेएल में अपने सबसे बड़े और रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। दिल्ली में नॉकआउट स्टेज शुरू हो चुका है। पीकेएल सीजन 12 में लीग स्टेज के बाद अब 8 टीम्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। पुनेरी पल्टन और दबंग दिल्ली जैसे टॉप टीम्स तो पहले ही अपनी जगह बना चुकी थी, लेकिन अब एलिमिनेटर और प्ले इन के जरिए फाइनल का रास्ता तय किया जाएगा। इस सीजन में टाई ब्रेकर रूल पहली बार शामिल किया गया है, जिसने मैच के रोमांच को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कबड्डी फैंस को अब 31 अक्टूबर के होने वाले ग्रैंड फाइनल का बेसब्री से इंतजार है। अब चलते हैं इंडियन और ग्लोबल फुटबॉल शौक्स मोहन बगान से एल कैसालिको तक। फुटबॉल की दुनिया में हर तरफ हलचल मची हुई है। इंडियन फुटबॉल के बड़े नाम मोहन बगान और चिनियन के बीच हुआ मुकाबला राष्ट्रीय महत्व तक पहुंच चुका है। जी हाँ, इस मैच के रिजल्ट ने आईएसएल प्लेऑफ्स की दौड़ को और भी ज्यादा तेज कर दिया है, जिससे भारत में फुटबॉल की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल की। बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड यानी ई क्लासिको की चर्चा हमेशा की तरह टॉप पर है। साथ ही मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के ईपीएल के मैचेस ने टॉप 4 की लड़ाई को और भी ज्यादा सीरियस बना दिया। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भले ही ई क्लासिको अब मेसी रोनाल्डो के बिना होता है, लेकिन ला लीगा चैंपियन का बड़ा फैसला के लिए भी अब सबसे बड़ा मुकाबला है। अब बात करते हैं इंस्टेलर धूमकेतु एल्टिस, क्या ये एलियन है? जी हाँ। अब बात करते हैं विज्ञान की, जहां एक नए रहस्य ने साइंटिस्ट को
हिला दिया है बिल्कुल। एक इंटरस्टेलर दूसरे सोलर सिस्टम से आया धूमकेतु 3I अल्टिस अब सबसे ज्यादा चर्चा में आ चुका है। सिर्फ एक धूमकेतु नहीं है, ये दूसरे तारे के सिस्टम से आया हुआ तीसरा कंफर्म ऑब्जेक्ट है। हार्वर्ड की साइंटिस्ट की माने, जो इनका नाम है प्रोफेसर एवी लोएब, ने यह दावा किया है कि इस धूमकेतु की असामान्य स्पीड और स्ट्रक्चर दिखाता है कि ये नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल कृत्रिम हो सकता है। मतलब ये किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का टुकड़ा हो सकता है। जी हाँ, आज 29 अक्टूबर के दिन ये धूमकेतु पृथ्वी के सबसे करीब से गुजर रहा है, जिससे क्यूरियोसिटी अब और भी बढ़ गई है। सवाल ये है, क्या ये वास्तव में कोई एलियन टेक्नोलॉजी है? साइंटिस्ट इस राज को खोलने में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल क्यों ट्रेंड कर रहे हैं आजकल। आखिरी खबर उस हीरो की जिसके ऊपर पूरे देश को गर्व है। जी हाँ दोस्तों, परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बस्तान की लड़ाई में सिर्फ 21 साल की उम्र में अद्भुत साहस दिखाया था। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 10 टैंक तबाह कर दिए थे और अपनी अंतिम सांस तक वो लड़े थे। उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोत्तम सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अरुण खेत्रपाल की कहानी आज भी देशभक्ति और शौर्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो आज के युवाओं के लिए ये एक रिमाइंडर है, असली हीरो स्क्रीन पर नहीं सरहद पर होते हैं। तो दोस्तों, ये रही आपके सामने ये बड़ी खबरें जो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए AGNN पे आते रहें और देखते रहें। और लास्टली मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे मिशन उजाला को सपोर्ट करें। आपके स्क्रीन पे दिख रहे मिशन उजाला के स्कैनर को, QR कोड को स्कैन करके अपना योगदान दें और अपना दान करके इन बच्चों की सहायता करें। धन्यवाद। जय हिंद।